Hello students, today we will learn how to draw a cylinder with our pencils. Use your pencil like HB over here and make line over here. This is a method to draw a cylindrical shape, and through that shape we can create a form. Form is 3D, and through that 3D structure we'll be creating a cylinder. So here we go. We have drawn a line which is horizontal, then draw the other line. The other line will be vertical. It is same size of the half of the line that you have drawn horizontally. Then draw one more line over here. See the proportion. Okay, the first phase and the third phase. Repeat this thrice and make a point down. Now we are drawing a line over here which is vertical and joining the end of the point over here with the last point. Then you draw a horizontal line again. उसके बाद आपको proportion ऊपर का देखना है, उसका भी हाफ लेंगे. फिर से हम नीचे उतने ही proportion को ले जाने वाले हैं. यहाँ पे हमने लेके गए उतने ही proportion को नीचे. फिर आपको horizontal line बनानी है. जब आप ये काम कर रहे हैं, अपना sketch कर रहे हैं, तो make sure your paper is aligned. Paper has to be parallel with the sheet, parallel with the background. Then you take half of the first phase again and make a horizontal line. See the proportion again, the first and the second phase. See the length over here on the left side. Mark a point. उसके बाद उसको भी vertical line बना के नीचे से join करेंगे. Then right side में भी हम उतना ही shape लेके उसको भी join कर रहे हैं. इसके बाद हमको इसको देखना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं. उसके बाद आप फिर से उसका जो सेकंड पॉइंट है नीचे वाला, उससे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए. आपको एक रेक्टेंगुलर स्पेस दिखाई देगा. यहाँ से हम अपने हाफ के फेस को लेके जाएंगे, फिर से हाफ कर देंगे, फिर हाफ का स्पेस फिर से हाफ लेके जाएंगे, फिर से उसको राउंड कर देंगे. अब यहाँ पे हमको एक कर्व बनाना है ऊपर से नीचे. उसके बाद टू एंड फ्रो मैनर में ले जाइए, मतलब आगे और पीछे लाइन को लेके जाना है ताकि वो स्मूथ हो जाए. ऐसे ही ऊपर के फेस से वर्टिकल लाइन बनाएंगे. वर्टिकल लाइन बनाने के बाद फिर से ये कर्व आपको डेवलप करना है. यहाँ पे ये कर्व आएगा ऊपर की साइड में भी, राइट साइड में भी उसी कर्व को लेके जाएंगे. कोशिश करना है कि स्मूथनेस आए हमारी. उसके लिए आपको पूरा राउंड कर्व लेके जाना है. यहाँ पे मेक श्योर कि ऊपर का और नीचे का स्पेस इक्वल आ जाए. इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इज टू मेक द रिम ऑफ दिस, मतलब इसकी थिकनेस हमको बनानी है. इस कर्व को देख के उसके पैरेलल दूसरा कर्व ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसको पूरा राउंड कर देंगे इस तरह से. फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए ऑन टू द राइट साइड यू विल डू द सेम. व्हाइल यू डू दैट, तो दोनों के साइड का जो थिकनेस है उसको मैच करना ज़रूरी है. तो ऑलवेज कंपेयर द राइट एंड द लेफ्ट साइड, ताकि वो थिकनेस जो है वो मैच हो जाए. अब इसी को नीचे लेकर आएंगे. और ये हमेशा होता है कि जो नीचे का रिम है वो थोड़ा सा थिक होता है, जो पीछे जाता है वो थोड़ा थिन होता है. ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द स्केचिंग ओवर हियर, बिकॉज पीछे वाला फेस जो दूर है वो हमसे छोटा होगा, जो सामने वो पास होगा. अब इसके बाद अंदर का रिम बना रहे हैं, अंदर का कर्व देख रहे हैं. ऊपर का कर्व हमने बना लिया है, अंदर का भी कर्व उसी के पैरेलल आएगा. फिर इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, दूसरे साइड से भी एक्सटेंड करेंगे जहाँ पे आपने फेस रखा हुआ है. फिर उसके बाद इसके राउंड की थिकनेस देखते हुए इधर भी इसके पैरेलल एक कर्व लेकर आना है. ये कर्व जो है पीछे वाले रिम के मैच होना चाहिए, तभी मैं इसको पीछे से ज्वाइन कर रहा हूँ. यहाँ पे पीछे से रिम का मैच होके ये कर्व इधर आ जाएगा राउंड साइड. ऐसे ही ऑन टू द लेफ्ट साइड विल डू दैट, विल मैच द अदर रिम ऑन द लेफ्ट साइड विद द फ्रंट एंड विल मेक दिस कर्व. अब आप देख सकते हैं सारे कर्व एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं. पैरेलल आने के बाद आपको अंदर का रिम देखना है, अंदर का पार्ट देख के उसको भी एक्सटेंड करना है. एक्सटेंडेड टिल द फर्स्ट पॉइंट जहाँ तक हमने एक्सटेंड कर रखा है. मेक श्योर कि हमारा लेंथ दोनों साइड इक्वल हो जाए. यहाँ पे भी हाफ फेज लेके उसको भी नीचे लेकर आ रहे हैं. यहाँ से भी हाफ फेज लिया, फिर इसका भी हाफ लिया, फिर यहाँ पे हम इसका भी हाफ लेके नीचे की तरफ आ जाएंगे. यहीं से इसी पॉइंट से इसी को नीचे पॉइंट लेकर आना है. मेक श्योर कि राइट और लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए. उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक कर्व बनाने वाले हैं जो इस रिम का नीचे वाला जो नेक है उसको रिप्रेजेंट करेगा. हम इसको पूरा कर्व लेके जाएंगे. फिर इसी को हम स्मूथ लेके पीछे से ज्वाइन करेंगे इस तरह से. यहाँ से
यहाँ से हमने इसको पीछे की तरफ कर्व लिया है। ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी कर्व करेंगे। मेक श्योर कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, उसके लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप अपने आप देख के विजुअली कर सकते हैं। इसके बाद इसके नेक की थिकनेस बनाते हुए इसको नीचे लेके जाएंगे हम। यहाँ पे राउंड किया मैंने फिर से, यहाँ पे भी इसको राउंड करके स्मूथ कर दिया। मेक श्योर कि ऊपर और नीचे की कर्व पैरेलल हो जाए। आप फिर से इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। मेक श्योर कि इसका हाफ लिया जाए लेंथ का, फिर से इसका हाफ लीजिए, फिर से उसको एक लाइन हॉरिजॉन्टल में डेवलप करिए। जैसे शुरू की स्टेजेस में हमने काम किया है वैसे ही हम इधर भी काम करने वाले हैं। ऐसे ही दोनों साइड से एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद उसी को कर्व में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे मैं उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ से भी मैं बीच में से लाइन लेकर आ रहा हूँ ताकि हमारा फेस जो है वो सही हो जाए। जो पहले हमने लाइन इनिशियली ड्रॉ करी थी वो राइट साइड के कर्व को ड्रॉ करने के लिए करी थी। अब हमने बीच में लाइन ड्रॉ करी है ताकि हम दोनों साइड को बैलेंस कर पाए। बैलेंस करने के साथ ही आपको ऊपर का रिम का फेस देखना है, उसी को पीछे की तरफ कर्व करना है। इसकी फ्री हैंड प्रैक्टिस करके आप इसको कर सकते हैं। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू मेक द होल लेंथ, यू कैन ऑल्सो डू दैट। यू शुड बी इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस। आपको पहले के कर्व को लेके जाना है, फिर नीचे का कर्व है यहाँ पे, इसका भी जो लेंथ आपने ऊपर यहाँ देखी है वही नीचे लेके जाएंगे। फिर इसको भी हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन में डेवलप करेंगे। यहाँ से भी कर्व डेवलप करेंगे। फिर हमको यहाँ पे थिकनेस बनानी है। अब जो नीचे के वास की थिकनेस आनी चाहिए उसके लिए हम ऊपर से एक्सटेंड कर रहे हैं लाइन के एक्सटेंशन के बाद आपको इसके बीच की थिकनेस देखनी है। फिर यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है जहाँ जहाँ पे पैरेलली पॉइंट आ रहे हैं। जितना लेंथ अंदर ले गए हैं पॉइंट लेके उतना ही लेंथ थोड़ा सा बाहर लेके, वही राइट साइड में भी रिपीट किया है। यहाँ से एक फ्री हैंड कर्व आएगा लेफ्ट साइड में and you will attach it with the left side by making this curve over here. See, I'm making this curve free hand, पूरा फ्री हैंड आना चाहिए, लेकिन वो पीछे से स्मूथ होते हुए आएगा ताकि वो रिम की थिकनेस के हिसाब से हमारा कर्व भी आ जाए। अब जैसे ही आपके पास ये फेज आ गया है, इसको आप नीचे के साइड में कर्व करेंगे। तो यहाँ से भी हम थिकनेस दिखाने के लिए ऊपर का रिम देख रहे हैं, उसी के कंपैरिजन में नीचे का भी लाइन पैरेलल लेकर आना है। इसको भी हम पैरेलल कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे दोनों कर्व ऊपर वाले कर्व से पैरेलल हो गए। तो इस तरह से सारे कर्व पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ से हमको फिर से स्मूथ करना है, तो बार बार आपको यहाँ पे लाइन बनानी होगी। उसको नीचे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी उसी के लेवल में एक्सटेंड करेंगे। फिर से हमको यहाँ पे नीचे की तरफ से उसको देखना है कि ये कर्व पैरेलल आया है कि नहीं। इसको पीछे भी हम एक कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही ये कर्व कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इज टू सी द पेंसिल ओवर हियर। यहाँ से पेंसिल को पकड़ना है ताकि आपका कर्व अच्छे से आए। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसी के कर्व के पैरेलल दूसरा कर्व बना रहे हैं। अब बार बार मार्क पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेम आ रही है तो आप उसी लेंथ को देखेंगे जो ऊपर आपने देख रखा है गैप, उसी गैप को मेंटेन करते हुए नीचे भी ये कर्व बना देंगे। जैसे ही ये कर्व आ गया आपका, आप ऊपर से नीचे भी इसको कर्व में कन्वर्ट करेंगे। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसी को नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है। यहाँ पे हमको पहले इसको स्मूथ करके लेकर आना है ताकि यहाँ से शेप और अच्छा आ जाए। यहाँ से भी स्मूथ करके लेकर आएंगे अंदर की तरफ, फिर उसको नीचे की तरफ से हमको एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे मैं कर्व को स्मूथ कर रहा हूँ दोनों साइड से ताकि एक ओवल शेप आ जाए। ओवल शेप आते साथ ही उसको नीचे एक्सटेंड करा जाएगा। ये फ्री हैंड आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसका जो हमने नीचे वाला फेस बनाया था वहाँ पे एक्सटेंड करके लेके जाएंगे। फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर उसी लेंथ को इधर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करेंगे। दोनों साइड को एक्सटेंड करने के बाद इसी लाइन को बीच में से हम एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉइंट पे ले आएंगे। मेक श्योर कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाए। उसके बाद आपको फिर से देखना है कि कहाँ पे कहीं कोई लाइन स्मूथ है या नहीं है, तो उसको फाइंड कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर से हमको इसी को ऊपर वाले कर्व के पैरेलल ये कर्व करना है। तो देयर आर 3 स्टेजेस इन विच वी हैव मेड दीज कर्व्स। जो बीच के 3 स्टेजेस हैं 1 2 3 करके हम उसी के कंपैरिजन में इसको भी कर्व करेंगे। ऐसे ही पीछे का कर्व लेके जाएंगे, यहाँ पे राउंड हो जाएगा। राउंड करने के बाद आपको इसी को नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना है। इरेजर यूज़ करके उसका ड्राइंग को आप अपनी ख़राब ना करें। आप कोशिश करें कि बिना इरेजर के अपना पूरा स्केच बना सकें। अगर इरेजर की हैबिट पड़ेगी तो आप
कि हैबिट हो जाएगी मिस्टेक करने की, उसको अवॉइड करेंगे। नीचे फिर से एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद इसी लाइन को बीच में से एक्सटेंड करा जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हमने जैसे ऊपर का कर्व बनाया वैसे ही हम यहाँ का ये कर्व बनाएंगे। नीचे इसको भी राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे, ये भी ऊपर वाले कर्व के पैरेलल आ गया। पैरेलल आते साथ ही फिर हम इसके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला, फिर हम यहाँ पे बीच में एक और हाफ ले रहे हैं डिस्टेंस। फिर से हमने उतना ही डिस्टेंस जितना आपने नीचे हाफ लिया उतना ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद आपको यहाँ से भी एक कर्व लेकर आना है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। राइट साइड में कर्व करने के बाद आप इसी लेंथ को देखिए, फिर से यहाँ से कर्व करिए, फिर से यहाँ से कर्व करिए। बेस थोड़ा सा हम थिक बना रहे हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, इस वजह से हमको करना है। शार्पर आपका दोस्त है तो शार्पनर को यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम फिर से पेंसिल शार्प करेंगे ताकि हमारा जो स्केच है वो काफ़ी हद तक सही से बन जाए और स्मूथनेस आ जाए। तो शार्पनर की हैबिट डालनी चाहिए। एकदम पॉइंटेड पेंसिल हो गई यहाँ पे। पॉइंटेड पेंसिल का यूज़ करते हुए लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कन्फाइन किया जाएगा। फिर से ये कर्व बनाएंगे हम यहाँ पे ताकि हम उसका नीचे का रिम भी बना सकें। सपोर्टिव एलिमेंट कहलाता है रिम हमारा। ये हमने यहाँ पे कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद पीछे भी कर्व को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद देखिए रिम एकदम परफेक्टली आ गया है हमारा। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रोपोर्शन देखना है कि हमारा कितना बड़ा प्रोपोर्शन है। उसको लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ मैं और हम इसका 2D फॉर्म बनाने जा रहे हैं। हमारा 3D फॉर्म आ गया है। अब हमको 2D फॉर्म बनाना है। हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये अर्गोनॉमिक्स के थ्रू आता है। यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर जो है हम देख रहे हैं ये स्टेबल होना चाहिए, इस वजह से हम उसका 2D फॉर्म भी बनाने जा रहे हैं। 2D फॉर्म के लिए हमको फिर से प्रोपोर्शन देखना है। जितना बड़ा 2D फॉर्म है उससे उसका हाफ साइज का प्रोपोर्शन हम इधर स्केच में डेवलप करेंगे। ये 2D फॉर्म बनाना ज़रूरी है हमें, ताकि हम ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ सके हमको, और हम आगे भी उसको कन्वे कर पाएँ। अगर एग्जामिनर आपका ये आंसर देखता है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ हमारा 2D फॉर्म कैसे आया है और उसी को आपने 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इसलिए हम इसके ऊपर के रिम की थिकनेस के हिसाब से हम लेके जाएंगे। ये हमारा 3D फॉर्म है। यू कैन राइट ऑल्सो 3D फॉर्म एंड वी गोइंग टू मेक द 2D फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड। अब जब हमने ये कर लिया है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी पेंसिल की स्मूथनेस, राउंडनेस सेम रहे। इसी को हम यहाँ पे 2D फॉर्म में लिख रहे हैं। जब भी आप एग्जामिनर में कोई भी चीज़, एग्जाम में अपनी कोई भी चीज़ अपनी मेंशन करते हैं तो मेक श्योर दैट यू राइट इन कैपिटल बोल्ड लेटर, डोंट राइट कर्सिव राइटिंग। ओके, फॉर द एग्जामिनर टू रीड दिस carefully, read this nicely for his own understanding, you can do that. And I will always encourage you to avoid using cursive writing. एग्ज़ाम में हमेशा आप अपना बोल्ड राइटिंग यूज़ करिए। सेम जो आपने यहाँ पे कर्व्स डेवलप किए हैं उसी को कर्व को डेवलप किया जाएगा यहाँ से। फिर से हम राइट और लेफ़्ट साइड को लेंगे और हम उसी को कर्व में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम पहले हमने इसकी थिकनेस मेंटेन कर ली बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। Then you should see that there are these curves which will come in 2D form. So 2D form को जब सामने से देखेंगे तो उसका सिर्फ ऊपर का फेस दिखाई देगा, मतलब सामने का फेस दिखाई देगा। हमको अंदर का फेस नहीं देखने वाले हम यहाँ पे जितना हमने थिकनेस रखी है उसका हाफ लिया हमने, फिर से हाफ लेके नीचे एक्सटेंड करेंगे। जो हमने पहले प्रोसीजर फॉलो किया है, same procedure we're going to do that here. We'll take half here and on to half on the right side as well. Make sure that you take the same length and the width which is happening over here. Okay, then I'm just extending this a little more over here so that I could balance both the end. यहाँ पे दोनों को बैलेंस कर लिया है। अब ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। अब इसको हम यहाँ पे भी कर्व में लेके जाएंगे। यहाँ से हम इसको राउंड करके लेकर आ रहे हैं ऑन टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड, एंड हमने इसको ऊपर के कर्व के पैरेलल बना दिया। अब हम इसका नेक बनाने जा रहे हैं। तो नेक हमारा आ गया, उसकी लेंथ हम जितना ऊपर की लेंथ है उसके हिसाब से नीचे वाली लेंथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाली लेंथ लेके गए, उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको नीचे भी एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हम यहाँ पे थिकनेस देखेंगे कितनी है। हम इसका हाफ ले रहे हैं, फिर इसका भी हाफ ले रहे हैं, फिर से हम ये लाइन बना रहे हैं। लाइन बनाने के बाद आप इसी को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपने ये कर्व देखा है यहाँ पे भी राइट साइड में जो ये कर्व देख रहे हैं,
इसको हम उतना ही कर्व बाहर निकालेंगे बाय एक्सटेंडिंग दिस टू द टॉप and making the curve over here as well, and extend this a little more outside and just take this out. तो ये आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इसको बना लेंगे। इसके बीच का जो पॉइंट था वहाँ तक इसको लेके जाएंगे, वही जो आपने लेफ्ट साइड में डिस्टेंस रखा है वही राइट साइड में रखते हुए इसको बना लेंगे। ये हमारा 2D फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है हाफ फेज में आ गया है। हाफ फेज को कन्वर्ट करते साथ यहाँ पे भी राउंड करेंगे, जैसे हमने पहले शेप दिया है उसको भी हम यहाँ पे शेप देंगे। इसी को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस लाइन तक, ऐसे ही इस फेस को भी इस लाइन तक एक्सटेंड करा जाएगा। यहाँ पे आप फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे भी हम इसको कर्व करेंगे। यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। फिर आप ऊपर का कर्व देख के इसी कर्व को कन्वर्ट करेंगे। फिर से आप यहाँ पे कर्व देख के इसको भी कर्व को कन्वर्ट करेंगे। मेक श्योर कि ऑल द कर्व्स आर पैरेलल विथ ईच अदर। सिमिलरली at the bottom also you will do that. You will see this curve and make the same curve here as well. Make this curve very smoothly and nicely like that. This is how it should come. फिर से हम नीचे का कर्व एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे का पार्ट देखेंगे जो हमारा ये बेस है। बेस को करने के लिए फिर से आप ये कर्व में कन्वर्ट करेंगे। इसको राउंड किया ऊपर के फेस को देखते हुए, ऐसे ही राइट साइड का ये कर्व फिर से राउंड किया हमने। फिर हम इसको एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं, ये हमारा एक्सटेंशन है। हमको यहाँ से राउंडों को राउंड करना है। राउंड करने के बाद फिर से ये कर्व हम ऊपर के कर्व के पैरेलल ले जा रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी ये फेस देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड का। अब आपको ये देखना है कि हमने ये जब ये कर लिया है तो हम इसको शेड कैसे करेंगे।
तो अगर आप ये देखें एंड में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा शेडिंग करके, जिसमें हमने ये शेड कर रखा है बाय वेरिंग द पेंसिल pressure. I have shaded this. This is how a vase has to be made. This is how its shading has to be done. I hope you guys will try this and do this by yourself, and we'll see that in the next phase.